करना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे जब आपको तारीफ मिलने लगती है, जितना ज्यादा तारीफ मिलता है उतना ज्यादा आप उस फील्ड में डूबते चले जाते हैं, क्योंकि आदमी को तारीफ सुनना तो ये तो एक मनोविज्ञान है, अच्छा लगता है, और फिर आप और ज्यादा करने लगते हैं। तो इस तरह से प्लानिंग नहीं था कि मैं रंगमंच करूंगा, मैं हमें सामने चीजें आती गई और मैंने उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। जब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मुझे लगा कि मैं इसमें तो काफी बढ़िया कर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत पढ़ने भी लगा, और सारे बुद्धिजीवी और मतलब इंटेलेक्चुअल लोगों, मतलब जिसको कहते हैं, उन सारे लोगों से मिलने का मौका मिला। फिर जावेद अख्तर, तनवीर अख्तर, परवेज अख्तर, संजय उपाध्याय, सतीश आनंद, इतने बड़े बड़े लोग आपको किताब सजेस्ट कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। उस समय मेरा तलफ्फुज वगैरह काफी आज तक काफी दिक्कत है। मतलब बिहार का जो एक प्रभाव है उस इलाके का, बाकरगंज गोला रोड, जैसे दिल्ली में आप चांदनी चौक बोल सकते हैं, उसी तरह पटना का बाकरगंज गोला रोड, मतलब ऐसा इलाका जहां अरे तरे से ही पूरा लैंग्वेज चलता है, वहां से पूरा अपने को वॉइस कल्चर करना। और इसीलिए शायद मैं लंदन तक पहुंच गया अपनी आवाज को ठीक करने में, और मैं आज भी दिन भर आवाज में लगा रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यही एक एसेट है जो एक्टर को बनाए रखने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल आपकी वॉइस का ही होता है अभिनय में। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा आपको डायलॉग्स बोलने ही पड़ेंगे। तो बहुत ही तो वहां से सुंदर जर्नी रही सर आपकी, जो समझ में आया सर सच में। मतलब वहां से थिएटर हाँ एक्टिंग का कहीं ना कहीं एक प्रभाव पड़ने लगा आपके जीवन में कि अब यही मेरे जी, को आगे इसी रास्ते पे चलना है ना सर? हाँ। और मैं नौकरी करते हुए भी एक होल टाइमर की तरह इप्टा में काम करता था, और इसीलिए मुझे काफी लोग पसंद करते थे, क्योंकि मैंने बताया कि काम जो भी करता हूं, मैं अभी भी मेरा फॉर्मेशन है कि मैं हर काम को बहुत अच्छे और रचनात्मक तरीके से करता हूं, क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता हूं, मैं अपने काम की इज्जत करता हूं, और मैं अपने काम के प्रति निष्ठावान हूं। कोई भी काम करूंगा तो उसमें पूरी गंभीरता से ही करूंगा। जैसे आपके काम में सुबह से मैं अपना पूरा मेंटली लगा हुआ है, अपना म्यूजिक व्यूजिक सुनना, अपने को मूड बनाए रखना कि क्या वेरी क्या गुड चीजें सर। हो सकती हैं। अभी क्या तो आगे बहुत सारी चीजें दूंगा, जी अभी तो शुरुआत हुई है। जी तो एक समय के बाद जब मैं जिस समय जुड़ा था, तो वहां पर ज्यादातर लोगों को एनएसडी जाने का फैशन था। तो हुआ कि यार जब इसमें और अच्छा करना है और इसी से कुछ कमाना खाना भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। कम से कम ये सेल्समैन ही से तो अच्छा रहेगा कि हम अब यही करें, चलो सेल्समैन से शिफ्ट होकर के इसमें ज्यादा मन भी लग रहा है, और मान सम्मान प्रतिष्ठा भी मिल रहा है, वाहवाही भी मिल रही है, तो इसी को क्यों ना करियर बनाते हैं। तो इसको करियर कैसे बनाया जाए और कैसे सीखा जाए, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय चलो, तो हमने भी फॉर्म भरना शुरू किया। और हमारे यहाँ तो जैसे आइए, हम लोग के वक्त में एनएसडी की तैयारी, जैसे कि यूपीएससी और आईएएस के लिए जो तैयारी होती है ना, वैसे लोग तैयारी करते थे, एक पूरा ग्रुप बना करके, और उसमें बड़े बड़े लोग आकर के हम लोग को टीच करते थे, सिखाते थे, मोनोलॉग तैयार करवाते थे, आपका इंटरव्यूज लेते थे। हर साल जो एनएसडी करके आते थे उनसे पूछा जाता था कि इस साल क्या क्या हुआ, और उनसे ले करके फिर हम लोग सिलेबस की तरह उस चीज को फॉलो करते थे एनएसडी देने के लिए, कि अगर एनएसडी हो जाता है तो इतना सीख लेंगे कि फिर हम तो पूरे हिंदुस्तान के पटल पर रंगमंच से ही बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो कर रहे हैं इसका सैद्धांतिक पक्ष हमको नहीं पता। और वहां ज्यादा सुविधाएं सुनते थे, वहां से ये निकले वो निकले, इतने सारे नाम जब सुनने को मिलते तो काफी फैसिनेट होता था। तो अब मन में जगी कि चलो एनएसडी चलते हैं। तो शायद मैं एक लौता आपको एनएसडीएन हूंगा जो एनएसडी जाने के पहले पहले मैं एनएसडी गया घूमने। मतलब पहले उस जगह को देख तो लूं जिसके लिए मैं जॉब छोड़ूंगा और फिर मैं वहां जाऊंगा। तो मैं 94 में गया एनएसडी कैंपस। उस समय वहां कुमुद मिश्रा का प्ले हो रहा था मेरा, मतलब 94 के बैच का डिप्लोमा वगैरह देखा, मतलब हाँ जगह मुझे काफी अच्छा, मतलब हाँ यहाँ आया जा सकता है। उसके बाद फिर मैंने तैयारी शुरू की और 96 में मैंने भरा। ऊपर वाले की रहमत है, उनका मतलब आशीर्वाद है कि उसी साल मेरा हो भी गया। और फिर मैंने 3 साल एनएसडी में पढ़ना शुरू किया। शुरुआत के दिनों में काफी एडजस्टमेंट में वहां दिक्कत आती है, जाहिर सी बात है, छोटे परिवार, छोटे बैकग्राउंड, छोटे शहर के लोग जब इतने बड़े राजधानी वाले शहर में पहुंचेंगे जहां पर पूरे देश के लोग हैं, तो आपको थोड़ा सा, लेकिन चूंकि वहां एक माहौल ऐसा मिलता है, कॉपरेशन ऐसा मिलता है, पूरा बैच एक परिवार की तरह हो जाता है कि हर आदमी को आगे बढ़ने के मौके मिल ही जाते हैं, नहीं भी मिलेंगे तो लोग ठेल ठाल के आपको आगे बढ़ा ही देंगे। दिस इज द बहुत मतलब बहुत ही सुपर क्वालिटी ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। वाह सर, बहुत ही तो देखा जाए तो पटना का भी जो रंगमंच का वक्त है उसमें मतलब जो भी ये 100% जितना कर सकता था उतना किया।
एनएसडी निकलने के बाद आज तक के अलग मीडियम से करता रहता हूँ जितना पटना के लिए करना है। उसके बाद से एनएसडी का दौर शुरू हो जाता है। एनएसडी के बारे में तो जनरल है कि जो वहां तो जाहिर सी बात है थिएटर की ट्रेनिंग होगी तो आप थिएटर ही करोगे, तो उसकी ट्रेनिंग में मैं नहीं जाऊंगा। वहां जो ट्रेनिंग करना था वो ट्रेनिंग का पार्ट हो गया, ट्रेनिंग करके मैं निकल गया। निकलने के बाद राम गोपाल बजाज ने 6 लोगों को जो बैच में थे उनको सीधा एक प्रोजेक्ट में डाला जो जापान जाना। तो वो एक निकलते ही आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला कहीं ना कहीं से, क्योंकि उसमें ज्यादातर वो लोग चाहिए थे जो थोड़ा म्यूजिकल हो, क्योंकि म्यूजिकल वो प्ले था। तो चूंकि मेरी म्यूजिक मतलब मेरा जो म्यूजिक जो एलिमेंट्स है वो हर जगह बहुत काम आया। महारानी में भी मेरे म्यूजिकल एलिमेंट्स का काफी इस्तेमाल हुआ, हालांकि कई गाने एडिट हो गए फाइनली, लेकिन जो जिसने मुझे यूनिट में हाईलाइट कर दिया एज ए प्रेम कुमार, तो रोल तो सभी कर रहे थे, लेकिन सुभाष कपूर जी के नजर में या करण जी के नजर में या पूरे यूनिट के नजर में जो मुझे हाईलाइट करके दम निकाल के ले आया, वो मेरे अंदर जो गाने की और आंसू रचना करने की क्षमता थी। अगर आपने बोला यहाँ पर कुछ गुनगुना सकते हो तो सीधा एक गाना ही बना के गा दिया। गुनगुनाना क्या है, उसका भी एक गाना आपने सुना ही होगा, वो जो अब 6ठे एपिसोड में वो खयाती के साथ गाता है। सर सुना दीजिए। अरे गोरे गोरे गाल तोरा, पादर पादर होट हो, come baby you are a bomb baby, come baby you are a bomb baby, अरे बैया में भर के रानी हो, बैया में भर के रानी करी लप लप हो, गोरा गोरा गाल तोरा, लचके जब कमरिया तोरी, जियरा मोरा धड़के हो, लचके जब कमरिया तोरी, जियरा मोरा धड़के हो, तुमरे जो बन कर रस पीने को मन मोरा तरसे हो, करो न गम बेबी यू मी और हम बेबी आइटम बम बेबी, अरे बैया में भर के रानी हो, बैया में भर के रानी करी लप लप हो, गोरा गोरा गाल तोरा। इस तरह का कई कई छोटे छोटे गाने अलग अलग जगह पर मैंने बनाए। थैंक यू। तो म्यूजिक की जो मेरे अंदर क्वालिटी थी वो मुझे हर जगह पर कहीं ना कहीं हेल्प करती चली गई, और वही एनएसडी में भी हुआ। और इस तरह से मतलब मैं रिपेट्री में भी जब 2 साल काम किया तो कहीं ना कहीं से एक सिंगर की जो क्वालिटी, एक एक्टर सिंगर की जो क्वालिटी, एक कंप्लीट थिएटर एक्टर तो उसी को बोलेंगे जो डांस भी जानता है, म्यूजिक भी जानता है, एक्टिंग भी जानता है, मतलब तभी आप थिएटर में सरवाइव कर सकते हैं। थिएटर में तो आपको गाना तो गाना ही पड़ेगा, डांस तो करना ही पड़ेगा, एवरीथिंग यू हैव टू डू इन द फ्रंट ऑफ द ऑडियंस एज ए लाइव। और लाइव सिंगिंग इज द क्वाइट डिफिकल्ट, मतलब 100 में आपको 10 एक्टर मिलेंगे, 90 एक्टर तो नहीं ऐसे मिलेंगे। तो उसका थोड़ा सा फायदा हुआ मुझे। और हम लोग फिर जापान गए। जापान से आने के बाद क्योंकि वो एक बड़ा प्रोजेक्ट था तो उसमें पैसे भी बहुत मिले। उस समय के हिसाब से देखा जाए तो आज के हिसाब से वो 10 लाख हो जाते हैं। तो इतना पैसा आपको निकलते ही एक प्रोजेक्ट से मिलता है, तो आप फिर आराम से दिल्ली में आने के बाद हमने अपने को उन पैसों से सेटल किया और फिर रिपेट्री में जॉब करना शुरू कर दिया। वेरी गुड। अब हुआ कि हाँ, फिर एक तड़प उठी कि यार हम नौकरी करके एनएसडी आ गए, एनएसडी से पास आउट होने के बाद फिर अब रिपेट्री में नौकरी कर रहे हैं, तो मामला तो फिर नौकरी पर ही आ गई। तो जब यहाँ भी नौकरी करना था तो वो तो फिर पटना में भी कर सकते थे, वहां तो रंगमंच भी कर रहे थे, तो दोनों काम हो रहा था। यहाँ तो खाली नौकरी हो रही है, तो अब क्या करें। और फिर मैंने जायजा लिया कि मेरे अंदर जो अभी भी मेरे अंदर जो संस्कार है, ज्यादातर लोग क्योंकि यार मैं वेरी देसी काइंड ऑफ अ पर्सन, आई डू नॉट हैव अ कल्चर लाइक ए मतलब एरिस्टोक्रेट या आपको वेस्टर्नाइज कल्चर, और जिस तरह से मतलब थोड़ा सा हायर सोसाइटी का जो, जैसे आप दिल्ली की बात करें तो साउथ दिल्ली है या चंडीगढ़ है, या जो थोड़ा सा एक स्टेटस वाला जो होता है। अब हम लोगों को थोड़ा सा क्राइम बेस्ड ये सब वगैरह के कैरेक्टर बहुत अच्छा कर दूंगा, लेकिन अब मान लिया कि महारानी में अगर मैं चीफ मिनिस्टर बनता तो क्या उस कैरेक्टर को मैं होल्ड कर पा रहा हूं, मेरी बॉडी उसके लिए तैयार है। तो दा साहब अगर महाभोज का आपको करने को मिल जाए, बिंदा तो मैं उड़ा दूंगा, बहुत अच्छे से कर दूंगा, लेकिन अब दा साहब कैसे करूंगा। तो जो क्लास जो चाहिए था वो आवाज में नहीं मिल रहा था।
आवाज कहीं ना कहीं से पूरी तरह से भदेश था। वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के जो नाटक हैं उसको करने में तो बड़ी पारंगत हासिल किए हुआ था, लेकिन जहां उसको चेखव के टेक्स्ट पर काम करने को मिलता था तो उसमें उसके आवाज जो है वो कांपने लगती थी, वो बोल ही नहीं पाता था, वो प्रोनाउंस ही नहीं कर पाता था। वो शेक्सपियर के जब ब्रूटस है या आपको कैशियस है या यागो है, तो मैंने देखा कि वेस्टर्न जो प्ले हैं, जो वर्ल्ड ड्रामा के प्ले हैं, उसके जो चरित्र हैं या वो जो क्लास है उसको करने में अभी भी मेरी आवाज बहुत ज्यादा गाने बजाने ये सब करते ज्यादा बहुत ज्यादा फोक एलिमेंट्स मेरे अंदर अभी भी बहुत है, और अब बदलाव जारी है। तो वो काफी भरा हुआ है। तो मैं एक बड़ा भारतीय नाट्य परंपरा से निकला हुआ एक अभिनेता हूं, लेकिन अब अगर मुझे वेस्टर्न थिएटर भी करना है, मुझे विदेशी नाटक भी करना है, तो उसमें जो चरित्र हैं वो कैसे करेंगे, या फिल्मों में या अलग अलग जाकर के मैं हायर सोसाइटी कैसे करूंगा। जी। तो उसके लिए मुझे लगा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो उन दिनों हमारे एनएसडी के लोगों का चलन था लंदन जाने का। जैसे आपको इजिप्टा में था तो हमने मेरे दिमाग में सोचा चलो लंदन चलते हैं, लंदन में तो और अच्छी बात है, पूरा वहीं रह करके वहां के लोगों को ऑब्जर्व करके शायद बदलाव आ जाएगा। तो वहां पे प्रॉब्लम आई कि अंग्रेजी तो मैं जानता नहीं हूँ, तो अब जी। कैसे होगा। हमने बोला चलो भरते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमने भर दिया फॉर्म, आधे घंटे का पूरा प्रिपरेशन तैयार किया, उनका भी रिसर्च किया क्या क्या पूछते हैं क्या क्या करवाते हैं। तो हमने उस हिसाब से अपना पूरा बैंक बना करके चले गए। वहां पर हमने जाते ही पहले मैंने बोला पहले मैं परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है करो। वहां पर परफॉर्मेंस गाना ऐसा आइटम बनाया था जिसमें नाचना गाना बजाना इंस्ट्रूमेंट्स सपोर्ट। वगैरह सब एक साथ कर, मतलब ढोलक वोलक सब बजा दिया था। ओ, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। हाँ, तो उन्होंने बोला तुम तो बहुत अच्छा करते हो, फिर व्हाई यू वांट टू गो। हमला सर मैं इतना अच्छा करता हूँ, इसको और अच्छा करने के लिए ही तो जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो मतलब वॉइस। और आगे बढ़ने की जो एक तड़प थी वो था सर आपके अंदर, और चाहिए हाँ सर। वो हाँ दिल हमला मांगे मोर वाला टाइप, दिल मांगे मोर, इजंट इट सर? वेरी गुड। करेक्ट करेक्ट। हमने बोला सर मैं शेखअप भी करता हूं तो लगता है कि मैं मिर्च कटिगम कर रहा हूं, मैं शेक्सपियर भी करता हूं तो लगता है कि भिखारी ठाकुर का नाटक विदेशिया कर रहा हूं। मेरे अंदर ब्रेथ बड़ा कूट कूट के भरा है, वो भी देसी अंदाज में। लेकिन मैं स्तानिस्लावस्की को थोड़ा समझना चाहता हूं, मैं माइकल चेखव को थोड़ा जानना चाहता हूं, मैं अपनी आवाज को थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड और कल्चर करना चाहता हूं। और इसके लिए मुझे तो आप तो एनएसडी से हम लोग एनएसडी से पास आउट हैं, लेकिन अभी इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में वॉइस को लेकर के उस तरह की पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ पर तो आपको नाटक के स्ट्रक्चर में कैसे काम किया जाता है वो बताते हुए एक डायरेक्टर प्ले करते हुए आपको कुछ सिखाता है, अलग से तो वैसा नहीं है, लेकिन वहां सुना अलग से है। तो आप मुझे प्लीज भेजिए। तो उन्होंने बोला कि आप तो हिंदी जानते हैं अंग्रेजी तो जानते नहीं। मतलब वॉइस की प्रैक्टिस के लिए अंग्रेजी जानने की क्या जरूरत है, उतना तो मैं वोकैबुलरी समझ जाऊंगा। फिर भी जी। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं तुमको भेज सकता हूं, अगर तुम आईएलटीएस एग्जाम का जो जनरल एग्जाम है, दो तरह का होता है, एक एकेडमिक टेस्ट होता है और एक जनरल टेस्ट होता है कम्युनिकेशन पर, वो अगर तुम कम से कम कर लो। तो बोला ठीक है मैं वो कर लेता हूँ, तो आप प्रोवाइड कर दीजिए मुझे 3 महीने का यहाँ पर कोचिंग। तो उन्होंने प्रोवाइड किया, 3 महीना मैं ब्रिटिश काउंसिल में पढ़ा, फिर एग्जाम दिया और फिर उन्होंने मुझे लंदन भेज दिया। वेरी गुड, नाइस। बहुत ही वंडरफुल जर्नी है सर आपकी। तो करेक्ट। मेरे, हाँ, तो सर तो मैं लंदन में अगर, जब हाँ तो जी। लंदन में मैं जब था तो मेरे एक और मित्र थे वहां पर, वो थोड़ा सा हौसलों की तरफ रहते थे। तो उनके कुछ पाकिस्तानी दोस्त थे जिनके रेस्टोरेंट थे, और वो रेस्टोरेंट में सैटरडे के दिन हुआ कि यार कुछ इंडिया का लड़का और कोई हो तो थोड़ा हिंदी विंदी, वहां ऑडियंस आते थे, तो उसने मेरे को वहां इंट्रोड्यूस करा दिया कि ये यहाँ पर आके कुछ शाम को गाना वाना गा दिया करेगा। तो शनिवार के दिन मेरे लिए लंदन में काफी अच्छा होता था। एक तो एकदम आपको इंडियन खाना, पाकिस्तान इंडिया का खाना तो सेम ही होता है, जी। वो रेस्टोरेंट पंजाबी था, पंजाबी ज्यादा वहां पर आते थे लोग। तो एक तो खाना पीना मिल जाता था, और फिर 5 पाउंड में मिलते थे मुझे 5 पाउंड, अच्छा खासा अमाउंट उस समय के 70 रुपए के हिसाब से, 7 बचे 35, हाँ वो देते थे वो। तो मैं हर शाम शनिवार को वहां जाता था गाना गाने, और अरे, वहां से मैंने सीखा प्रीमिक्स करना, कि प्रीमिक्स कैसे होता है। ओ, हाँ, तो मैंने प्रीमिक्स के मैं क्या करता था, हिंदी गाना सुनता था और हिंदी गाने में जो सबटाइटल होते थे उसको भी गा देता था। अच्छा सर। और वैसे करके हमने एक प्रीमिक्स की थ्योरी बनाई। वहां तो गाता तो ट्रैक पर था हिंदी में,
हफ्ता भर जो टेलकम पाउडर का वो जो पाउडर होता है उसको माइक बना करके और ट्रैक बजा करके और प्रैक्टिस कर लेता था 5 गाने, और जाके 5 गाने में तब तक वो वहां पर फिर ढोल बजने लगता था, फिर वो गिद्धा भंगड़ा शुरू कर देते थे, और किशोर कुमार के दर्द भरे गीत ज्यादा गाने पड़ते थे वहां पर। तो वहीं पर हमने गाया था, धूरु धूरु तुरुरु तुरु तुरु तुरुरु तुरु, हे हे someone walking on street, someone walking on street, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है हो, बस चलते जाना, तुरु तुरुरु तुरु तुरु तुरुरु तुरु, हे हे हा हा, दिन ने हाथ थाम के इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, don't you go, oh, oh, don't you say it, हर दिन ने हाथ थाम के इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, someone walking on street, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है हो, बस चलते जाना, दूर दूर दूर। तो ऐसे बहुत सारे फिर गानों को मैंने लंदन में जितनी अंग्रेजी सीखी, उस अंग्रेजी का हिंदी गाने के साथ मैंने मिक्स करके एक नया पार्टी में बैठ करके एंजॉय करने वाला सॉन्ग बनाया, ताकि आप कहीं पर गैदरिंग वगैरह में मजलिस को लूट सकें। क्या खूब सर, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत आपने तो सर डिजिटल उसमें भी सर इतनी महत्व जमा दी कि मुझे लग रहा है जो देख या सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत एंजॉय कर रहे होंगे सर इस मोमेंट।